हेलो जी, राधे राधे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अलसी के लड्डू। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं और अलसी के लड्डू सिर्फ सर्दियों में ही खाए जाते हैं। इसको खाने के बाद आपके आसपास सर्दी छुएगी भी नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है आटा। आप कितना बनाना चाहते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आटे को बहुत धीमी आंच में भूनना है, जैसे हम पंजीरी के लिए भूनते हैं बिल्कुल उसी तरह से भूनना, जलाना नहीं है। अगर जल जाएगा तो फिर कड़वा हो जाएगा, इसलिए आपको जलाना नहीं, धीमी धीमी आंच में भून लेना है। फिर इसको हमने एक परात में पलट लिया है और इसको फैला देंगे, जिससे ये थोड़ा सा पसीजेगा नहीं। और अब हम ले रहे हैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी। इस लड्डू में एक चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा आप घी डालोगे ये उतने ही अच्छे लगते हैं। बस मैंने घी की मात्रा थोड़ी कम ही रखी है, लेकिन आप लोग अगर घी खाते हैं तो अच्छा घी डालिएगा। और इसी में मैंने बादाम डाल के बादाम को अच्छे से भून लिया है, जब तक चटपट की आवाज़ से ये बढ़िया से फूल गए हैं। और बादाम को निकाल लिया ठंडा करके, इसको मैंने मिक्सी में हल्का दरदरा कर लिया है। और यहाँ पे हम काजू ले रहे हैं, इनको भी हल्का हल्का भून लेंगे, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये हमने बादाम पीस के ऐड कर दिए हैं इसी में, एकदम बारीक पेस्ट नहीं किया है मैंने। और यहाँ पे हमारे काजू हैं, ये भी भुन गए हैं। और उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ मखाने। आप यहाँ पे घी की मात्रा डालते जाइए, मैंने घी नहीं ऐड किया है इसलिए हम घी नहीं डाल रहे हैं। आप जितना अच्छा घी डालेंगे ड्राई फ्रूट भूनने में, मखानों में, तो बहुत अच्छा घी पड़ जाता है। मखाने भी हमारे धीमी धीमी आंच में भून रहे हैं, इनको धीमी आंच में भूनिएगा, जलाना नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो काजू भुने थे वो भी ठंडे हो गए हैं, इनको मैंने पीस के ऐड कर दिया है। इसी में सारी चीज़ें मैं एक साथ ऐड करती जा रही हूँ, एक एक करके पीस के, क्योंकि अलग अलग रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मिक्स सब एक साथ ही करना है। और हमारे मखाने जो हैं वो भी भुन के रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से हमने मखानों को भी पीस के इसी में ऐड कर दिया है, या आप तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से दरदरा पीस कर इसी में ऐड कर दिया है मैंने। और फिर से थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया इस पर। बस मैं तो थोड़ा थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ, आप अच्छा घी डालिएगा, मेरे हिसाब से घी अच्छा होना चाहिए इसमें, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। गरी को भी मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से। ये देखिए कुछ इस तरह से हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, इतनी ही मैंने भूंजी है। और गरी को इतना ही भूनना चाहिए, कोई भी ड्राई फ्रूट आपको जलाने नहीं है, अच्छे से धीमी धीमी आँच में भूनने हैं। तो सारी चीज़ें इसी में मैंने ऐड कर दी हैं। और अभी मैं ले रही हूँ फिर से थोड़ा सा इसमें घी। घी मतलब अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऐड किया है मैंने गोंद। गोंद भी बहुत ज़रूरी है, सर्दी के लड्डू बना रहे हो तो गोंद डालो, और गर्मी के हो तो भी गोंद डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं बस। और इसको अच्छे से भूनेंगे हम, ये एकदम से पॉपकॉर्न की तरह खिल जाएगा बढ़िया से। तो ये देखिए पॉपकॉर्न की तरह भुन गया है। अब इसको निकाल लेंगे साइड में, और किसी चीज़ की सहायता से इसको मतलब मैश कर देंगे। जो भारी बर्तन होते हैं उनसे आप इसको दबा दबा तोड़िएगा तो हो जाएगा, इसी तरह से महीन हो जाता है बढ़िया से। अब हम उसी घी में जो बचा हुआ था उसी में हमने ऐड कर दिया गुड़ को। कम ज़्यादा किस तरह से खाना है, मात्रा कैसी है उस हिसाब से गुड़ की मात्रा भी लीजिए, आपने कितना मटेरियल तैयार किया है। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 गिलास पानी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया मैंने, 1 गिलास पानी डाला है, जिससे कि इसमें हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। पानी अगर ज़्यादा होगा तो फिर हमें ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा, इसलिए गुड़ घुलने के बाद 5 मिनट बाद ये एकदम से तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। और हमारा वहाँ पे जब तक चाशनी जो गुड़ की है वो बन के तैयार हो रही है, हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी गर्म हो। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं अलसी। तो अलसी को मैंने कैसे ऐड किया है, पहले धीमी आंच में भूना है, फिर मिक्सी में अच्छे से इसको पीसा है। तो इसी तरह से आप अलसी को ऐड करिएगा। और अलसी को इसी में हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें तेल जैसा हो रहा है ना, तो अच्छे से हाथों से मिक्स करना पड़ेगा बढ़िया से, तभी ये मिक्स होगी। इस तरह से देखिए मैंने किस तरह से हाथों से इसे मिक्स किया है बढ़िया से। तो इसी तरह से हमने सारी अलसी को पूरे मटेरियल में मिक्स किया है। देखिए ये अपना कलर आने लगा है इसमें अलसी का। गाइस अगर आपने ये लड्डू नहीं कभी बनाए हैं तो एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छे लगते हैं और सर्दी में बहुत ही स्पेशल होते हैं। आपको सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल भी इनको खाने के बाद। बस एक लड्डू खाइए, 1 गिलास दूध पीजिए,
बहुत ही एनर्जीफुल है क्योंकि हर चीज़ इसमें पड़ी आप देख सकते हैं, इसलिए ताकतवर लड्डू तो हैं ही। और ये हमारी जो गुड़ की चाशनी बन रही थी वो भी बन के रेडी हो गई, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हल्का सा ठंडा किया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें। और इसमें मैंने छन्नी लगा दी है जिससे कि कुछ भी इसमें कंकड़ मिट्टी रह जाते हैं गुड़ में, तो इसलिए इसको छान के ही ऐड करिएगा। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि छान कर ही ऐड करें। तो इसमें मैंने सारा ही छान दिया है। आप थोड़ा थोड़ा भी करके मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं आराम आराम से बना सकते हैं। एकदम जल्दी नहीं होती क्योंकि ये ठंडे करके ही बनाए जाते हैं बढ़िया से। तो इस तरह से मैंने इसी में छान दिया है और इसे थोड़ा सा कंचुली की सहायता से मिला देंगे, क्योंकि अभी ये हल्का सा गर्म होगा तो हाथ में चिपकेगा नहीं तो जलने लगते हैं हाथ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया। अब इसके बाद मैं हाथों से करूँगी, जिससे ये पता लग जाएगा ना कि ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ये देखिए, तो पहले मैंने इस तरह से किया है, अभी मैं इसको हाथ से बढ़िया से रगड़ रगड़ के थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको किया है। और क्योंकि अभी ड्राई फ्रूट वगैरह है तो हाथ में भी ज़्यादा अगर आप वो करोगे तो चुभ जाएंगे, इसलिए इस तरह से आप रगड़िएगा और बहुत अच्छे से हमारे लड्डू जो हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। लड्डू जो है हमने थोड़े से, ये नारियल के लड्डू बनाते हैं, बूंदी के लड्डू बनाते हैं, उससे थोड़े से बड़े रखें, क्योंकि एक लड्डू खाओ तो थोड़ा सा मज़ा आ जाए खा के। तो हमारे लड्डू जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो गाइस, कैसे लगे एक बार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और सभी अपनों को शेयर करिए, बना के खाइए। सर्दी जाने वाली है, बहुत अच्छा स्वाद है। थैंक यू, मिलते हैं फिर से।